हेलो, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ़ रह रहे हो, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल में, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का पेज मिलेगा और साथ ही नए यूट्यूब चैनल का पेज भी मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा। अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आज जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके लाइफ में क्या बदलने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और चेंजेस मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस, तो बटरफ्लाइज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे को लगा बटरफ्लाइज रख देती हूँ, तो इसलिए मैंने बटरफ्लाइज रखे हैं। तीन ग्रुप के लिए आपको एक बटरफ्लाई चुनना है। तो यहाँ पे है येलो कलर वाला बटरफ्लाई, येलो कलर वाला बटरफ्लाई ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंड ग्रुप के लिए है ऑरेंज कलर का बटरफ्लाई और थर्ड ग्रुप के लिए है ग्रीन कलर का बटरफ्लाई, ठीक है। तो येलो फर्स्ट ग्रुप, ऑरेंज सेकेंड ग्रुप और ग्रीन थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो आंखें बंद करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और जिससे आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील कर रहे हो उसको चुनें, ठीक है। उसमें शायद आपके लिए एक मैसेज होगा। आई होप ये मैसेज आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, कोई क्लैरिटी दे, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, उसके हिसाब से आप अपने वीडियो देख लेना, ठीक है। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 यानी कि येलो बटरफ्लाई से, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये येलो कलर वाला बटरफ्लाई चुना, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है। तो मुझे लग रहा है जो मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है वो है कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। आप बोल्ड बनने वाले हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। आप अकेले जाने से डरने वाले नहीं हो। आप कहीं पे भी अकेले जाओगे तो शायद अभी राइट नाउ आपको बहुत डर लगता है, अकेले मैं कैसे करूँगा, अकेले मैं ये कैसे कर सकती हूँ अकेले। तो वो जो अकेले आप शायद आपने अपने लाइफ में आप बहुत को डिपेंडेंट हुए होंगे। शायद थोड़े लोगों के लिए हो सकता है आप हर चीज़ों के लिए दूसरे लोगों को, आपके फ्रेंड की हेल्प लेते होंगे या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते होंगे। लेकिन फाइनली आपको कुछ अकेले करना है, कुछ अकेले जाना है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ तो अकेले करना है। तो आपको अभी राइट नाउ थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो सकते हो, थोड़ा बहुत आपको पता नहीं, आप थोड़ा बहुत डर रहे हो। लेकिन वो डर मुझे लग रहा है वो कॉन्फिडेंस वापस आने वाला है। आप जो भी आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप कुछ भी अकेले कर सकते हो। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। या आप गिव अप नहीं करोगे। ऐसा होगा कि या मेरे को कुछ भी करना है, मेरा ये पैशन है, मेरा ये कुछ भी हो, आई एम गोना डू इट, ऐसा एक मेंटालिटी आने वाला है। और आप बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने वाले हो। मुझे लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अंदर के साथ साथ बाहर भी आने वाला है, क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो वो बाहर भी दिखता है। आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, बहुत ही अपने डिसीजन में आप बहुत खुश रहने वाले हो। आई फील लाइक दैट, जो भी डिसीजन आप लोगे और वो डिसीजन अभी आप कुछ कंफ्यूज लग रहे हो, जो भी डिसीजन आप लोगे वो उस डिसीजन में आप बहुत खुश रहोगे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, फार अवे प्लेसेस, या कहीं तो अकेले जा रहे हो आप लोग, शायद ट्रैवल हो सकता है, शायद किसी को कहीं जॉब मिल गई अब्रॉड। ट्रैवल का सिचुएशन अभी पता नहीं है, लेकिन या फिर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, या फिर अपने घर से दूर जा रहे हो, या फिर आप पढ़ाई के लिए दूर जा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ तो नया है, लेकिन आप डर रहे हो, आपने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं, आप अकेले रहे नहीं हो। तो शायद आपको शायद जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर हो सकता है। शायद आप विलेज में हो, आप सिटी में जा रहे हो तो समथिंग डिफरेंट, यू आर लाइक थोड़ा बहुत आपको पता नहीं है वहाँ का कल्चर, शायद कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है जहाँ पे आप जा रहे हो। तो यू आर लाइक थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन सा हो रहा है, कन्फ्यूजन नहीं, थोड़ा बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है। लेकिन डरिए मत, सब कुछ ठीक ही होगा। यू विल एडजस्ट देयर, ओके। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके अंदर आप बहुत बोल्ड बनने वाला, आप कुछ भी ऐसे आप हो जाओगे कि यस मुझे ये करना है और मैं ये करके रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वैसा एक सिचुएशन हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी आपको करना है यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। शायद आप एक फेस, मेंटली एक फेस से दूसरे फेस में जा रही हो ना। हम ह्यूमंस हमेशा चेंज होता है, हमारा थिंकिंग चेंज होता है। पहले जो 5 साल पहले जो हम सोचते थे वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए, अभी हम कुछ और सोचते हैं। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, शायद आपके थिंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप डिफरेंट पर्सन बन रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे आप अपने पे बिलीव करना शुरू कर रहे हो।
और ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट करना आप शुरू कर रहे हो, मुझे वो लग रहा है, वो एक मुझे वो लग रहा है वो चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। या देखो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ओके, एंड देन वी हैव द स्टार कार्ड। ओके, स्टार कार्ड टावर के बाद आता है, यानी कि कभी कभी कुछ तो गिर गया हमारे लाइफ में, लेकिन ये जो चेंज है जो आपकी लाइफ में आएगा, टावर के बाद एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। तो राइट नाउ विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है, आपको पता नहीं कि क्या करना है, बट मुझे यहाँ पे जो चेंज लेके आ रहा है विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये चेंज लग रहा है कि आपको पता चलेगा कि फाइनली आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जब भी आप कंफ्यूज होते हो तो यूज़ योर इंट्यूशन, ठीक है। अपने अंदर जाके पूछिए कि एक्चुअली आपका ड्रीम क्या है। आप शायद डर रहे हो किसी चीज़ को लेके, 2 चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, 2 सिचुएशन हो सकता है, 2 लोग हो सकते हैं, 2 जगह हो सकती है, या फिर आपको यहीं रहना है, आपको बाहर नहीं जाना है, पता नहीं कुछ तो 2 चीज़ों के बीच में अटक गए, आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो मुझे यहाँ पे विद दिस 2। यू डोंट नो आपको क्या करने से, आप फ्यूचर के बारे में बहुत थिंक कर रहे हो कि अगर ये पाथ लेने से क्या होगा, ये पाथ लेने से क्या होगा, रिस्क लेने से क्या होगा। शायद आपका ड्रीम जो है उसमें रिस्क की ज़रूरत है, आप रिस्क लेने से डर रहे हो। तो यहाँ पे जो ड्रीम है आपका, जो आपका ड्रीम एक्चुअली है, तो आप अपने अंदर जाइए, पूछिए कि एक्चुअली आपका पैशन क्या है, आपको एक्चुअली अपने लाइफ में करना क्या है। तो जो आपका पैशन है, जो आपको बहुत खुशी देता है, जब सोचते हैं हमें, इवन दो वो बहुत रिस्की है, इवन दो डर लगता है, लेकिन अगर आपको वो बहुत खुश रखता है, वो आपका पैशन है, तो वो कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे चल के विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे लगता है कि आपको वो सक्सेस ज़रूर देगा, क्योंकि आपके अंदर वो पैशन होगा, आपके अंदर वो दुनिया को पूरा मुझे लगता है कि थोड़े लोगों का पैशन ट्रैवल हो सकता है, लेकिन अभी आप राइट नाउ ट्रैवल करने से डर रहे हो, लेकिन वो भी चेंज होने वाला है। आप ट्रैवल करने से फिर डरोगे नहीं। अकेले ट्रैवल करना हो सकता है किसी लोगों के लिए, आपको अकेले ट्रैवल करना डर लगता है, लेकिन कुछ भी जो चीज़ आपको अकेले करने के लिए डर लगता है, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। वो चेंज आ रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, यू आर गोना ट्रांसफॉर्म। एंड ये ऑफकोर्स एक फिजिकल चेंज हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना हो सकता है, अकेले रहना हो सकता है, चेंजिंग हो सकती है, ट्रैवल करके एक जगह से समथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, दिस इज़ अ मेजर चेंज। कुछ भी अंदर चेंज हो रहा है, साथ ही साथ आपका बाहर का सिचुएशन भी चेंज हो रहा है। आप जगह बदल सकते हो, थोड़े लोगों के लिए प्लेसेस हो सकता है, शायद थोड़ा घर बदल रहे हो, कुछ तो डिफरेंट जगह, डिफरेंट एनवायरनमेंट में आप लोग जाने वाले हो। तो बी पॉजिटिव, ओके, विद द स्टार कार्ड पॉजिटिव आउटकम्स आने वाले, तो बी ऑप्टिमिस्टिक, ओके। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो अपने से जब आप बातें करोगे तो ये मत कहिए कि हाँ ये करने से शायद मैं हार जाऊँगा, या ये मेरा पैशन है, अगर क्या होगा, यू विल बी डाउटिंग योर सेल्फ। वैसा मत कीजिए, अपने से अच्छा बोलिए, हाँ आई एम कॉन्फिडेंट। तो आपको थोड़ा बहुत, और बट आई सी कि आप चेंज होंगे, आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत एफर्मेशंस बोलिए, जहाँ पे आप बोल सकते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे जो हासिल करना है मैं हासिल करूँगा, दैट काइंड ऑफ एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि राइट नाउ आई फील यू आर लाइक लिटिल स्ट्रेस्ड, बहुत कंफ्यूज्ड सा, आपको पता नहीं कि आगे क्या लिखा है, आप फ्यूचर के बारे में भी स्ट्रेस कर रहे हो। तो डोंट स्ट्रेस अबाउट दिस, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, ओके। कॉन्फिडेंस मुझे लगता है हमारी थिंकिंग, अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो वो चेंजेस आपको अपने लाइफ में लेके आने हैं, ठीक है। तो एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस रियली बहुत हेल्प करते हैं, राइट गाइस। तो यू कैन डू दैट, ओके। लिखिए पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपने आप को, अपनी थिंकिंग को बदलिए यहाँ पे। जब आप अपने जब आप बहुत अच्छे मूड में होंगे तब रिलैक्स कीजिए और एक्चुअली पूछिए व्हाट यू वांट एक्चुअली। शायद ऐसा भी हो सकता है दूसरे लोगों के कारण आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, तो इस वक्त मुझे लगता है कि आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है, ओके। जो भी वो कन्फ्यूजन है विद द स्टार कार्ड, या कोई तो विश फुलफिल हो रही है, यानी कि मुझे लग रहा है यहाँ पे आप बहुत टाइम से कहीं जाके पढ़ना चाहते थे, या फिर पढ़ाई हो सकती है, या फिर कुछ भी जॉब हो सकता है, कुछ तो ये आपका विश है जो फुलफिल हो रहा है मुझे लग रहा है। बट यू कन्फ्यूज्ड, बहुत डर रहे हो, डरिए मत, ठीक है। अगेन वी हैव दिस एंजाइटी हियर, लुक एट दैट, या बट ये जा रहा है, ये स्टॉर्म। आप मुझे लग रहा है कि ये जब आप अपने आप को ट्रस्ट करोगे वो जाएगा, वही चेंज आने वाले। राइट नाउ यू आर स्ट्रेस्ड,
वो जा रही है, यहाँ पे देखिए जो लाइटनिंग है वो दूर जा रही है, आप बस कंफ्यूज हो। और नंबर 9, इट्स लाइक इट्स कंप्लीटिंग, आप बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो, वो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप बहुत होपफुल और बहुत ऑप्टिमिस्टिक बनने वाले हो, आप अपने अंदर चेंजेस लेके आने वाले हो, राइट। ओके, या मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप शायद ये पर्सन बहुत फिनेंशियली भी ओके है। मैंने जैसे बोला, दो चीज़ों के बीच में आप कंफ्यूज्ड है। शायद किसी के लिए हो सकता है कि एक इंसान के बीच में आप कंफ्यूज्ड हो कि ये चाहिए या फिर कोई और चाहिए, या फिर ये कुछ कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो फिनेंशियली स्टेबल है, जो सिक्योर है, और शायद आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है और यू आर लाइक कंफ्यूज्ड विद दीज टू पीपल। ओके, या आई फील दैट्स फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक वो कन्फ्यूजन भी हो सकता है, मुझे पता नहीं यहाँ पे लग रहा है। और थोड़े लोगों के लिए अगर आप मेल हो या फिर कुछ भी हो, मुझे लग रहा है कि आपके फिनेंसेस में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, कन्फ्यूजन था, वो फिनेंसेस ठीक होने वाले हैं। तो ये अगर आपका बिज़नेस कोई मतलब ऑनलाइन बिजनेस सब है तो वो सब ठीक होगा, बी पॉजिटिव अबाउट इट। ओके, विद दिस फॉर अवे प्लेसेस शायद आप इंटरनेशनली शिप करोगे, ऐसा कुछ पता नहीं। ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, प्रोडक्ट सेलिंग हो सकता है, जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड कुछ करते हो या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि थिंग्स हैप्पी आउट जब आप पॉजिटिव रहोगे तो हैप्पी आउटकम्स कुछ भी आएंगे, तो बी पॉजिटिव। तो विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार का गुड आउटकम आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो बिजनेस है तो ओके। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर। ओके, डार्क मैन तो शायद आपकी लाइफ में, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो इंसान है, ये जो डार्क मैन है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, ये जो पर्सन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाले इस पर्सन से। ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, बस आगे सोचे समझे बगैर कुछ कह देते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, मैंने जो बोला ना, 2 पर्सन के बीच में आप अगर स्ट्रेस कर रहे हो, तो ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है आप इस पर्सन से डिसअपॉइंटेड होने वाले हो। शायद एक फ्रेंड हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए शायद एक फ्रेंड हो सकता है, या फिर एक लवर हो सकता है जिससे आप डिसअपॉइंटेड होने वाले हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई तो नया आ रहा है एंड यू आर कन्फ्यूज्ड बिकॉज ये पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया है जो आपको आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो राइट नाउ। तो यू आर लाइक कन्फ्यूज होते कि यही पर्सन आपके लिए करेक्ट है या फिर कोई नया इंसान आया है आपकी लाइफ में, एंड यू आर कन्फ्यूज बिटवीन दीज 2 पीपल। या बीवेयर ऑफ ग्रीड, आई फील दिस पर्सन इज़ लाइक नॉट सो, बहुत इमेच्योर एनर्जी मुझे मिल रही है इस पर्सन से। थोड़ा बहुत ग्रीडी हो सकते हैं, सो यू नीड टू मेक अ डिसीजन। ओके, सो गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन। तो इस केस में थोड़े लोगों के लिए एक एडवाइस मिलेगा वाइस पर्सन से जो ओल्डर है, तो उनकी बात सुनने का वक्त है मुझे ये भी लग रहा है। या फिर आप कुछ ऐसा देख लो, वीडियो ही देख लो या फिर कुछ भी देख लो, आपको आंसर्स मिलेंगे कि क्या अच्छा है। तो यू नो और थोड़ा बहुत आपको ही खुद पता होगा आपके अंदर कि ये पर्सन कैसा है, बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज़ इमेच्योर। ये जो डार्क कॉम्प्लेक्शन और ये थोड़ा बहुत मेच्योर इंसान लग रहा है। तो आई फील इफ़ यू कन्फ्यूज बिटवीन 2 पीपल, तो आपको ही पता होगा कि कौन मेच्योर है कौन इमेच्योर है, क्या स्टूपिड थिंग्स करते हैं। आई फील दिस पर्सन इज़ लाइक सोचे समझे बगैर कुछ कह देते हैं, ऐसा सिर्फ अपना गेन देखते हैं, ऐसा टाइप के पर्सन है। तो यस, तो मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान से निकलने वाले हो, यू विल टेक अ डिसीजन कि आपके लिए क्या अच्छा है, एंड सम फ्रेंड या फिर कोई तो इंसान आपको हेल्प करेगा। ओके, और यहाँ देखिए विक्ट्री, यस यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस। तो जो भी आपकी लाइफ में ये जो ट्रैवल आप सोच रहे हो, तो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में वर्क करोगे, तो बी पॉजिटिव होगे। ये सब आपके ये थोड़ा बहुत आपके हाथ में भी है कि आप जैसे सोचोगे, इफ़ यू अगर आप बहुत अच्छे आउटकम के लिए सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो यू विल मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, तो यू गोना गेट विक्ट्री इन समथिंग, एंड आई फील कि जो भी आपका ये जो कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप बहुत बोल्ड बनने वाले हो, आप एक्शंस लेने वाले हो। तो जस्ट गो फॉरवर्ड, डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, डरिए मत, अकेले जाने से डरिए मत, मुझे वही कहना है। तो डरिए मत, एंड या, और मुझे यहाँ पे आपको कुछ भी आप डिसीजन लेने वाले, यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड। ओके, आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा है, बिकॉज या यू विल नो, यू विल अंडरस्टैंड। मैंने जैसे बोला, कोई तो फ्रेंड है जो आपको कुछ एडवाइस देगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो डोंट इग्नोर दैट, ठीक है, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन जो आपको एडवाइस देगा इस पर्सन के बारे में, या फिर अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, 2 पर्सन के बीच में अगर ऐसा सिचुएशन में हो, तो आपको ये एडवाइस मिलेगा। तो
यू विल नो, आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिजनेस में या फिर किसी चीज़ में आपको कोई तो एक फ्रेंड हो सकता है जो आपको एडवाइस करेगा, तो टेक दैट एडवाइस बिकॉज इट्स गुड। ओके, तो सो या यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ट्रैवल कर सकते हो, तो या लिटिल बिट विक्ट्री भी आ रही है आपकी लाइफ में। तो या यू आर गोना गो अवे फ्रॉम दिस एनजाइटी कन्फ्यूजन, जहाँ पे धुंधला धुंधला सा हो रहा है, आपको क्लियरली दिखाई देने वाला है। तो बी कॉन्फिडेंट, लव योर सेल्फ, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, सुबह उठ के थैंक्स दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, वो सब आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें। मैं आपसे फिर से मिलूँगी, बाय, टेक केयर गाइज। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये बटरफ्लाई चुना, यानी कि ऑरेंज कलर वाला बटरफ्लाई, तो मुझे लग रहा है कि जो चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं वो आप बहुत करेजियस बनने वाले हो। आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जो चीज़ें पहले आपको डराती थी अभी आपको डराती नहीं है। ठीक है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े लोग पहले आपको ड्राइविंग करने से डर लगता था, फाइनली आप वो डर को पीछे छोड़ के यस आई वांट टू डू दिस बोल के यू करेजियसली मूविंग फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जॉब नहीं करते थे पहले, अगर आप हाउस वाइफ थे, ऐसा कुछ था, तो फाइनली हाँ मुझे जॉब करनी, मैं जा रही हूँ। पहले आप डर के बैठे थे घर में, ऐसा कुछ ऐसा चेंजेस जहाँ पे आपको डर लग रहा था, चेंजेस से डर लग रहा था, फाइनली आप चेंजेस को एम्ब्रेस करने वाले हो, आप एक्शन लेने वाले हो। मुझे वही लग रहा है, आप अपने लिए कुछ करने वाले हो। मुझे लग रहा है इस पाइल के लोग हैं बहुत दूसरे लोगों की केयरिंग करते हैं, पूरा उनके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। लेकिन मुझे जो चेंज आ रहे हैं आपके अंदर, मुझे पता नहीं, ये लग रहा है कि आप अपने लिए कुछ करने वाले हो। फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि लाइफ में सिर्फ दूसरों को देख के कोई फ़ायदा नहीं है, खुद अपने लिए भी कुछ करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम इतना दे देते हैं कि हमारा कप भरता ही नहीं है। हमारा एक कप है, उसमें हम दूसरे लोगों को दे के एट लास्ट हमें कुछ वापस मिलता भी नहीं है। एंड मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं बहुत ही अनग्रेटफुल लोग हैं। वो शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपकी अहमियत नहीं देख रहे हैं, आपको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज हो रहा है क्योंकि आप स्टैंड लेने वाले हो। मुझे लग रहा है कि फाइनली आप करेजियस फील कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, फैमिली में हो जाते हैं, हम बस काम करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता क्योंकि वो एक रूटीन बन गया है, हम वही सेम काम करते रहते। लेकिन फाइनली ऐसी आप कुछ ऐसा करने वाले हो, आपका कोई पैशन होगा, कोई हॉबी हो सकता है जिसके लिए आप पीछे जाने वाले हो। आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ वाइब। बहुत ही एनर्जेटिक बनने वाले हो राइट नाउ। आप अपने लाइफ में वही आपको पता है, आप राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको जाना चाहिए, बट मुझे लग रहा है द चेंज इज़ लाइक यस आई एम गोना डू दिस, मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। ऐसा एक जो एनर्जी होता है ना, वो आ रहा है, मुझे पता नहीं, ये लग रहा है स्पाइल से। या बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। वाह, ये जो चैनल मैसेज था और ये कितना इजीली, देखिए बिगिन नाउ, आप शुरू करने वाले हो। टेक योर फर्स्ट स्टेप, यू गोना गो फॉर इट। फाइनली आप डरने वाले नहीं, आप बहुत करेजियसली, तो यस गो फॉर इट। ओके, यू आर गोना गो फॉर इट, दैट इज़ व्हाट इट्स चेंजिंग। मैंने जो बोला वाह, इट्स लाइक जब ऐसा होता है तो मुझे बहुत पसंद है, समथिंग लाइक जो बहुत ही सेंस बना रहा है अभी यहाँ पे। तो जो जो चीज़ें आपको अपने लाइफ में चाहिए, आपको वो स्टेप लेके आगे बढ़ना है, बस सोचते ही नहीं रहना है। रियली अगर आपको ड्राइविंग पढ़नी है तो यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आपको उसके लिए जो भी करना है वो चीज़ें कीजिए और आगे बढ़िए। कभी कभी लोग होते हैं, हाँ तुझसे नहीं होगा, दे विल बी पीपल। जब भी हम कुछ करना चाहेंगे, हमें डिस्करेज करने के लिए 100 लोग होंगे, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू लिसन टू देम। नो, यू डोंट हैव टू लिसन टू देम। ओके, आप लोगों को उनकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज अगर आपको ये स्टेप लेना चाहिए तो टेक दैट फर्स्ट स्टेप। जब आप एक स्टेप लोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन हमारे कभी कभी हम बस सोचते ही रहते कि होगा क्या करेंगे, लेकिन हम उस एडवेंचर में जाते ही नहीं। हम इतना डर जाते हैं कि हम आउटकम के बारे में सोच के हम वो रूट ही नहीं लेते, बोलते हैं ना, जगह ही लेते ही नहीं कि हाँ ये जगह लेने से हम शायद पहुँचेंगे नहीं, सोच के हम वो जगह ही नहीं लेते, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं करते। तो इट्स टाइम, इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस दैट। आउटकम के बारे में मत सोचिए, कुछ भी हो सकता है आउटकम, पर अगर आपने वो शुरू ही नहीं किया तो आपको पता ही कैसे चलेगा। तो यही बोल रहे, तो वो एक चेंज आ रही है आपके अंदर। तो यस, यू गोना स्टार्ट समथिंग। शायद एक बिज़नेस हो सकता, कुछ भी हो सकता है, एक बिज़नेस हो सकता है, शायद आप बहुत टाइम से आपने वर्क नहीं किया, शायद आप नया वर्क के लिए जा रहे हो, या फिर आप अपना वर्क चेंज कर रहे हो, या फिर आप एक जॉब क्विट करके कुछ और करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप बहुत करेजियसली मूव फॉरवर्ड, वो चेंज आ रही है आपके अंदर, वो
करेज आ रहा है, या कुछ तो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आई एम फीलिंग विद दिस टैरो कार्ड्स ऑल्सो। या देखिए कुछ तो क्लैरिटी मिलने वाली है। एज ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, कम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि सॉर्ड एनर्जी है। वी हैव दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस पेज ऑफ कप्स। ओके, सो सब कुछ लाइक एक नई एनर्जी दिख रही है, लाइक विद दिस पेज एंड एज, यू नो, न्यू पेज ऑफ कप्स यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत इंट्यूटिव बनने वाले हो, मुझे वो भी लग रहा है। बहुत इंट्यूशन आ रहा है आपके अंदर, आपका गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो रहा है। विद पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट साइकिक एबिलिटीज ऑल्सो। तो एन्जॉय योर लाइफ। ओके, जब भी आप एन्जॉय करोगे ना तब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो येस, विद दिस एज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, तो जो भी आपके मन में चल रहा है ना, जो इंट्यूशन है आपका, जो भी आपका गट फीलिंग है ना, उसकी तरफ जाइए, गो विद दैट। ओके, मुझे वही लग रहा है, यू नीड टू डू दैट। अगर आपका यू नो इंट्यूशन यही कह रहा है कि हाँ मुझे ये पाथ लेना चाहिए, किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है, उस पाथ पे जाइए क्योंकि उसमें आप सक्सेस लिखा है। मुझे वही लग रहा है। येस, जस्ट टेक एक्शन। आपको ये पता है, आपको पता है, मुझे इस वाले लोगों को पता है कि उनको क्या चाहिए, अंदर ही अंदर उनको पता है, लेकिन एक्शन लेना है। वही एक्शन ले रहे हो आप, अपनी लाइफ बदलने वाले हो। जब वो आप एक्शन लोगे, यू विल चेंज योर लाइफ। दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग। और ये आपके अंदर ही बहुत टाइम से चल रहा है। आपका गट फीलिंग यही कह रहा है कि हाँ ये पाथ है, मेरे को यही करना है, मुझे यही पाथ पे जाना है। कुछ यानी डिफरेंट है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे डिफरेंट, सब लोगों के लिए डिफरेंट थिंग हो सकता है। यू नो, जो भी आपका करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कुछ भी सिचुएशन हो, यू नो, घर से कुछ डिफरेंट करना हो सकता है, कुछ गोल हो सकता है। यू नो, यू नीड टू स्टार्ट नाउ। ओके, टेक दैट फर्स्ट। जब आप वो फर्स्ट स्टेप लोगे तब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू बी मोर करेजियस। आप करेजियस बनने वाले हो। दैट इज़ व्हाट इज शिफ्टिंग। ओके गाइस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। और देखिए यहाँ पे विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने मुझे लग रहा है कि अगर आप अगर आप घर में हो तो मुझे लग रहा है घर भी, बाहर की वर्ल्ड भी, फिज़िकल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर सकते हो। मुझे वो लग रहा है यहाँ पे। आपको पता है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। आप कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो स्पिरिचुअली में चले जाते हैं, फिर फिजिकल वर्ल्ड में उनका नहीं होता। लेकिन कभी कभी होता है हम इतना घूम जाते हैं फिजिकल वर्ल्ड में तो हम स्पिरिचुअलिटी को ही भूल जाते हैं। तो यू आर गोना बैलेंस दिस वेरी, बहुत अच्छा बैलेंस होने वाला है आपका स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आप बहुत बैलेंस कर, और स्पिरिचुअल, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। बहुत बैलेंस दिख रहा है आपके लाइफ में। तो बैलेंस आ रहा है, आपके इमोशंस बैलेंस होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि आपको गट फीलिंग क्या कह रहा है। यू विल नो दैट। मुझे वही लग रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग आने वाला है। आप रियलाइज़ करोगे कि आपके पास कोई गिफ्ट है। ऐसा भी हो सकता है, वो इंट्यूटिव गिफ्ट हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। वो चेंज उस गिफ्ट के आने के बाद वो समझ आने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, मुझे लग रहा है। तो समथिंग न्यू विद दिस पेज ऑफ कप, कुछ तो नया आप भी कर सकते हो क्योंकि पेज ऑफ कप्स इज़ अ वेरी न्यू एनर्जी। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स भी नई एनर्जी है, कुछ तो बिगिन हो रहा है और उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। जो अभी आप कर रहे हो उसके साथ साथ इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो डोंट वरी, यू विल बी एबल टू हैंडल। ओके, बस आगे बढ़ना है, वो स्टेप लेना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए ये 2 कार्ड्स क्या है, मैंने जो बोला था ना इंट्यूशन, यहाँ पे ये पेज ऑफ कप्स भी इंट्यूशन की बात करता है। हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज़, तो वो साइकिक एबिलिटीज़ आ रही है विद दिस। या आपका जो भी इंट्यूशन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़े लोगों के लिए कुछ नया पढ़ना हो सकता है विद दिस बिगिन योर स्टेप। आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हो। अगर आप कुछ पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, कुछ एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, तो जस्ट गो विद इट बिकॉज यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। और मुझे लग रहा है कि ये जो आपकी ये जो गिफ्ट है, ये जो इंट्यूशन का वो गिफ्ट है, वो बहुत सारे लोगों की मदद करने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। मुझे लग रहा है कि बहुत टीचिंग क्वालिटीज़ आने वाली है। टीचर बन सकते हो आप लोग, या स्पिरिचुअल टीचर्स बन सकते हो। तो अगर आप उस पाथ में जाना चाहते हो तो गो, बिकॉज यू हैव दैट टैलेंट। सो या ये आपका सोल पर्पज़ हो सकता है। तो इट्स टाइम टू बिगिन नाउ। दैट इज़ द थिंग। आपको बिगिन करना है। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई है, वी हैव दिस बटरफ्लाई हियर ऑल्सो। या दिस इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्मिंग इन योर लाइफ। आप
मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोगों को लगता था कि आप लोग यू वर थिंकिंग कि मेरे पास क्या कैपेबिलिटी है, मेरे को कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, बट फाइनली आपको वो मिल रहा है, यू रिकग्नाइजिंग योर ओन पावर्स, तो वो चेंज आ रहा है। और जब आप वो रिकग्नाइज करोगे, रिकग्नाइज करने से कुछ नहीं होगा, उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी गट फीलिंग की तरफ जाते हो या नहीं जाते हो। तो जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे ना, यू आर मेंट टू डू बिग गाइस। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, कुछ तो नया शुरुआत। एंड देन देर इज़ थिंकिंग वुमन, शी इज़ लाइक, ये जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा टीचर क्वालिटी, बहुत ही आगे पढ़ने वाली टाइप, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए कोई टीचर आ रहा है आपके लाइफ में जो आपको गाइड करेगा इस पाथ पे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं, ये लग रहा है कि विद दिस गॉडेस ऑफ द मून और ये आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव बनने वाले, बहुत ही ज़्यादा विजडम आने वाला है आपके अंदर, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आने, बहुत जल्दी आएगा वो ग्रोथ, मुझे वो लग रहा है। बहुत बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर। लोग शायद ऐसे कहेंगे ओ माय गॉड ये ऐसे कैसे हो गई, ये ऐसे कैसे हो गया ये, आप बहुत ही ज़्यादा वाइज वर्ड्स बोलेंगे क्योंकि आप रियलाइज़ करो अपने पावर्स को। एंड बट द थिंग इज़ यू नीड टू बिगिन इट, ओके। आप कभी कभी लोग सोचते ही रह जाते कि ये अच्छा है, जब जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, जब आप अपने दिल की बात नहीं सुनते तो वो वहीं पे रह जाता है। तो यू नीड टू स्टार्ट दैट, ओके, अगर आपको लगता है, इफ़ यू आर रेजोनेटिंग हियर, ओके, या ओके, विक्ट्री, सक्सेस एंड, तो यहाँ पे एक बात मैंने जो कहनी है, जो भी चीज़ आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी, जो भी चीज़ आप नया करने वाले। लेकिन ये बात याद रखिए कि उसमें बहुत हार्ड वर्क लगेगा, बहुत डिटर्मिनेशन लगेगा, क्योंकि एक्शन तो लगेगा ही। एक्शन के बिना कुछ नहीं होने वाला, बस सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला। हर दिन कंसिस्टेंटली आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आपको अभी ड्राइविंग ही सीखना है, मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल बोल रही हूँ गाइस, ड्राइविंग ही सीखना है तो आपको हर दिन जाना पड़ेगा, हर दिन सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन कर लिया उसके बाद एक हफ्ते नहीं गए, फिर तब नहीं चलेगा। जो भी आप कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। वर्क अचीवमेंट सक्सेस। जब आप एक चीज़ को अभी आप कुछ पढ़ रहे हो तो कंसिस्टेंटली उसके लिए टाइम निकालो, पढ़ो, हार्ड वर्क करो। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये द गुड न्यूज़ इज़ आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, आप मल्टीटास्कर्स हो मुझे लग रहा है। और यहाँ पे पता है इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अप्रैल आया है, तो अप्रैल का महीना शायद कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर शायद आप बहुत सक्सेस देखोगे अप्रैल के महीने में। जो भी अगर आप वर्क कर रहे हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो जो चेंजेस मुझे अप्रैल के महीने में दिखी, अप्रैल होते होते वो चेंज बहुत बड़ा, जो ह्यूज चेंज है ना वो आने वाला है मुझे लग रहा है। और which someone is trying to come between you and a friend or something you want, okay, so there is some kind of problem here या शायद आपके फैमिली मेम्बर्स इसमें बीच में आ सकते हैं, कोई तो आ सकता है। ये जो आप करना चाहते हो उसमें रुकावट के नाम पे ये एक चैलेंज हो सकता है आप लोगों के लिए। तो रुकिएगा मत, आपको अपना सच्चाई बोलना है। शायद ये इंसान आपको पीछे डिस्करेज करे, ऐसा हो सकता है। ऐसे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिस्करेज करे इस बात को लेने से। सो डोंट लिसन टू दैम, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो या अप्रैल का एक टाइमिंग कार्ड मिला है अप्रैल के महीने में, यानी कि नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन, या ओके, दैट्स कूल। या फिर समर, गाँव में इंडिया में तो समर बोलते हैं ना अप्रैल तक, या फिर स्प्रिंग सीजन, एनीवेज। सो या दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 2। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो जस्ट गो अहेड, ओके, डोंट थिंक, बट या स्पीक योर ट्रूथ। अब डरिए मत, ठीक है। डिस्करेज करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे मुझे लग रहा है, जो चीज़ आपको चाहिए आपके लाइफ में से। आई फील यहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए उसमें डिस्करेज करने के लिए लोग हो सकते हैं। शायद आपके पार्टनर हो सकते हैं, शायद कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये पाथ बहुत डिफरेंट होने वाला है देन द यूजुअल पाथ। आई फील लाइक दैट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 2। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये ग्रीन बटरफ्लाई चुना, तो आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे
आप लोगों के लिए जो चेंजेस आ रहे हैं वो है हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, यू आर फाइनली गोइंग टू ओपन दैट हार्ट सेंटर। आपका हार्ट सेंटर बहुत क्लोज्ड हो गया था, फाइनली आप हील हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी आप राइट नाउ प्रोसेस ऑफ हीलिंग में हो, आप हील हो जाओगे। मुझे लग रहा है वो चेंजेस आने वाली है। सो यू गोना हील योर बॉडी। हो सकता है अगर आपके पास कोई यू हैड सम डिजीज़ और समथिंग, वो हील होगा। शायद आपकी एनजाइटी एंड डिप्रेशन, वैसा कुछ पता नहीं। आई फील बॉडी इज़ गोना हील। आप अपना माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों को हील करने वाले हो। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम दिस फाइल। शायद अगर आपको एनजाइटी थी तो वो हील होने वाला है। जो भी यू गोना बैलेंस योर मेंटल, वो मेंटल, मुझे लग रहा है कि वो फिज़िकल भी हो सकता है। किसी लोगों के लिए फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं तो उससे आप हील हो रहे हैं, या फिर दर्द हो सकता है जहाँ पे हमारा हार्ट ब्रोक हो गया था, बहुत फेलियर्स हमने देखे थे, तो वो जो चीज़ है ना, जो पास्ट है, आप उस पास्ट से हील हो रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप अपने पास्ट को छोड़ रही हो ना, कटिंग द कोड्स बोलते हैं ना, जहाँ पे आप कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफ में, हम पास्ट के बारे में इतना सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते अपने फ्यूचर में। तो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। द थिंग इज़ लाइक यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। आप हील हो रहे हो राइट नाउ, यू आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ दैट। जब इंसान हील हो जाता है, जब उसका हार्ट सेंटर खुल जाता है, तब ब्लेसिंग्स आने लगती है। तो मुझे वही लग रहा है आपके लाइफ में यू आर इन दिस स्टेज ऑफ हीलिंग। अभी आप हील हो रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, हीलिंग विद दिस ग्रीन कार्ड। एंड जब हीलिंग हो जाएगी तब आई फील यू विल बी गेटिंग रिसीविंग योर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, विद दिस ग्रीन कलर। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्ट विद नेचर, ओके, मदर अर्थ, गाया, या फिर अपने अगर आपके पास कोई गार्डन है, या फिर ट्रीज़ से कनेक्ट कीजिए, जो या फिर या आई फील लाइक दैट यू नीड टू कनेक्ट विद ट्रीज़। ट्री अगर बड़ा ट्री है उसके नीचे बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। बट यस, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। आप चेंज हो रहे हो, आप हील हो रहे हो अंदर से, बाहर से, कम्प्लीटली एक हीलिंग दिखाई दे रही है मुझे। ओके, लुक एट दैट, क्रॉसिंग ब्रिजेस। एंड आपके लिए पूरा एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। दिस इज़ लाइक प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल कि आप प्रोटेक्टेड हो विद दिस ग्रीन कलर हार्ट सेंटर का कलर है, हीलिंग है। एंड देन वी हैव दिस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो यही कर रहे हो आप लोग। आप लेट गो कर रहे हो, अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हो। आप शायद ये जो पास्ट थिंग है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में था। ऐसा भी हो सकता है जो हमारे बचपन में हुआ है, हमें पता भी नहीं था कि हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि हमारे सोसाइटी के कारण ऐसी चीज़ें जो आपको रोक के रख रही थी, जो आपको एक केज में बना के रख रही थी, क्योंकि हाँ ऐसे ही करना चाहिए, सोसाइटी यही कहती है, लेकिन यू आर जस्ट गेटिंग आउट। वो सारी चीज़ें आपके आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। ऐसा कुछ तो है जो आप शायद बचपन में आप बुली हुए होंगे, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। हाँ, मुझे वही लग रहा है यहाँ पे बचपन का जो भी वो जो कॉर्ड कटिंग है ना, कंप्लीट कॉर्ड कटिंग हो रहा है यहाँ पे। मुझे वो लग रहा है आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली रिलीज़ कर रहे हो। जो आपके लिए अच्छा नहीं है उस सब चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो, उन लोगों को रिलीज़ कर रहे हो। आप उस प्रोसेस में हो, और ये जो प्रोसेस में आपके एंजल्स आपकी मदद करें। आई फील यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू योर एंजल्स। आप अपने एंजल्स को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, उनसे बातें करते, यू आर लाइक हैव अ कनेक्शन विद दैम। आपको पता भी नहीं है, या फिर आपको शायद थोड़े लोगों को पता होगा, थोड़े लोगों को पता नहीं है, लेकिन यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गार्डेड, आप हमेशा वो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में आपके साथ वो लोग हैं। एंड आर्कएंजल माइकल मुझे लग रहा है स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप उनको मानते हो तो या ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू। आपकी स्टेबिलिटी, आपके जब भी आपको डर लगता है तो उनको बुलाइए, ही विल बी हेल्पिंग यू। ओके, अपने कभी कभी हमें पूछ लेना है, जब हम मांगते हैं तब हमें मिलता है, तो यू आस्क, ओके, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, सो यू आर हीलिंग। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग यार। देखिए आप आधा आ चुके हो, तो येस द चेंजिंग थिंग इज़ अभी आप आधे हाफ आ चुके, यू आर लेटिंग इट गो, यू आर प्रोसेस ऑफ हीलिंग। आप आगे जाने वाले हो, यू विल रीच द, you will complete this. That is what I'm getting. यहाँ पे आप अभी यहाँ पे हो, you will reach here, you will just cross the bridge. That is the thing. Okay, you are protected by the angels, or that is what, yeah, wow. Oh look, मैंने एनजाइटी बोला था ना, कुछ तो है जहाँ पे रातों की नींद चली जाती है। राइट नाउ आप शायद हील हो रहे हो, लेकिन या यू हैड दिस प्रॉब्लम, या थोड़े लोग अभी राइट नाउ सो नहीं पा रहे, एंशियस है, वो सब हील हो रहा है, वो एनजाइटी सब हील हो रही है। देखिए या लुक विद दिस 9 10, शायद थोड़े लोगों के लिए सर्जरी कुछ हुई थी, आप उससे हील होने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है।
विद दिस 10 आई काइंड ऑफ फील लाइक दैट। मैंने बोला ना, फिजिकली भी आप हील हो रहे हो, मेंटली भी आप हील हो रहे हो। शायद मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, उससे आप हील होने वाले। ये जो फेज़ है ना जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस थे, बहुत रातों की नींद उड़ गई थी, इतना स्ट्रेस था, फाइनली दैट यू आर गोना हील, आप उससे हील होने वाले। वो चाहे फिजिकल हो सकता है, सर्जरी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो, मेंटली हीलिंग, वो हीलिंग हो रही है आपके अंदर। या दैट इज़ एंडिंग हियर, दिस फेज इज एंडिंग हियर। Yeah, you're gonna work on your skill. Wow, look at that. तो थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं, बहुत फेलियर्स देखे हैं। ऐसा लगता था कि जो भी आप करते हो कुछ भी नहीं ठीक होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो आपका पास्ट, बहुत सारे लोग अपने पास्ट में स्टक थे। फाइनली यू आर रिलीजिंग योर पास्ट, आप हील हो रहे हो, और पता आगे चल के क्या होने वाला, आप ऐसा काम करने वाले जो आपको बहुत खुश करता है। तो या मेरे को यहाँ पे वही लग रहा है, जो आप ऐसा कुछ काम करना शुरू कर रहे हो या फिर शुरू कर चुके हो, जो आपकी हॉबी हो सकती है, जिसके लिए आप कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। शायद आप कुछ नया पढ़ रहे हो, कोई नया स्किल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप कितना भी टाइम स्पेंड करो आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी ईजिली आप उसमें आप टैलेंटेड हो। तो आप अपने टैलेंट को रिकग्नाइज़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो देखिए कितने द कार्ड्स ये यहाँ पे 9 फिर 10, यहाँ पे 8 फिर 9, लुक एट दैट। तो यहाँ पे देख अंधेरा है, द ब्लैक डार्कनेस, एंड देन वी हैव दिस येलो कलर हियर। वाओ, लुक एट योर कार्ड्स गाइस। सो या यू कमिंग आउट ऑफ दैट डार्कनेस। आप अपने लाइफ में, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये एंड कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल राइट नाउ। यस, यू गोना बी दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। यहाँ पे शायद हो सकता है बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, बहुत सारे फिनेंशियली आप डिपेंडेंट हो, शायद आपको लगता है कि आप वीक हो। यू आर रिलीजिंग ऑल दैट, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। ओके, तो जो भी आप करोगे, मुझे पता नहीं क्या है, जो भी स्किल है उसमें आप टैलेंटेड हो, ये बात याद रखिए। ये जो भी आपकी हॉबी है, योर जो भी आप नया लर्न करना चाहते हो, उसमें आप बहुत टैलेंटेड हो और उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है। विद दिस 9, यस, यू आर गोना डू इट अलोन। ओके, कोई भी आप अकेले कर सकते हो, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप इतना टैलेंटेड हो इस चीज़ में। एक बिजनेस हो सकता है, होम बिजनेस हो सकता है, कुछ ब्यूटी रिलेटेड भी हो सकता है। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आई एम गेटिंग, शायद कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर गोना ग्लो फ्रॉम, लुक एट दिस लेडी इज़ हियर एंड दिस लेडी इज़ हियर। आपका जेंडर मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो। तो या वो एंड हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने जो बोला, शायद कोई सर्जरी भी हो सकती है, उसमें से भी आप आराम से हील हो जाओगे। हीलिंग आ रही है, कंप्लीट हीलिंग हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स। ओके, आप खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकते हो, मुझे वो लग रहा है। शायद आपको लगा था सोसाइटी ने आपसे आपको लगा था कि आप वीक हो, कभी आपको करियर नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। यू वेर लाइक को डिपेंडेंट भी हो सकते हो, शायद वो को डिपेंडेंसी जा रही है, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, यू गोना बी इंडिपेंडेंट। आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे, बिलीव करोगे, बिकॉज यू आर हील्ड, बिकॉज वो आप अपना हार्ट सेंटर खोल रहे हो, इसीलिए आप हील होंगे और आप ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। ओके, लुक एट दैट, ओह माय गॉड। देखिए, 2 + 3 5 and 4 + 2 6, 5 and 6, we have 9 and 10, 8 and 9, सब स्टेप अप है, आगे बढ़ने का काम है। तो या दिस यहाँ से यहाँ तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए, क्योंकि आप अपना हार्ट सेंटर क्लोज, यहाँ पे जहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे, देखिए सेम एनर्जी आई है। यू आर फीलिंग रेस्ट्रिक्टेड, आपको पता नहीं आप आगे, बट बहुत सारे लोग इससे निकल रहे हैं, आप उस प्रोसेस में हो हीलिंग में। और जब आप कम्प्लीटली हील हो जाओगे, देखिए सेम कार्ड्स अगेन हियर। क्या कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों के लिए? 2 डिफरेंट डेक्स, ऑरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स, विद द सेम थिंग बोल रहे हैं। देखिए, ये दोनों सेम ही है, मेरे लिए तो ये दोनों सेम ही है। लुक, सो या दैट इज़ द थिंग, कि आप ये जहाँ पे आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे, हील जहाँ पे आपको लग रहा था आप सफोकेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आपकी इंडिपेंडेंस चली गई है, यू आर गोना ट्रांसफॉर्म, आप इतने इंडिपेंडेंट बने। यहाँ पे देखिए कैट है, कैट इज़ ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। यू आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, यू आर गोइंग टू बी फ्री। आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, आप अपने डिसीजंस खुद ले पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे विद दिस कैट ऑल्सो आई फील यू आर वेरी इंट्यूटिव। योर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो अपने यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप बड़ा करने वाले हो। दिस इज़ ब्यूटिफुल गाइस। या आप अपने हाथ से अभी आप हील हो रहे हो, अभी आपने चेंजेस नहीं देख रहे, तो यहाँ पे जो आपकी चेंजेस है ना, आप फिनेंशियली अच्छे से बनने वाले हो, बहुत ब्यूटीफुल बनने वाले हो, ग्लो करने वाले हो। शायद आपका फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा होता है ना, शायद आप अपना वेट लॉस करोगे, ऐसा
कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। जब आपका वो हार्ट सेंटर हील हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है इस लाइफ में, आप खुद अकेले कर सकते हो, आप इतना कॉन्फिडेंट बनने वाले हो, आप अटैच नहीं होने वाले हो किसी चीज़ को लेके, आप बस वर्क करोगे और उसको हासिल करने वाले हो। तो यहाँ पे थोड़े लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है राइट नाउ। शायद अभी आपके लिए उतना वर्क नहीं कर रहा, बट आई फील इन फ्यूचर इट विल वर्क, बिकॉज राइट नाउ यू आर स्ट्रेस्ड। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते भी हो तो आप बहुत स्ट्रेस होते हो, आप आउटकम को बहुत ज़्यादा सोचते हो कि क्या होगा, बट फाइनली आप अंडरस्टैंड करोगे कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, और आप आगे चल के ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है। मुझे ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। तो या इट विल टेक टाइम, but at the end you will be like ये तो same, you are going to be very independent. Okay, yeah, I was talking about that again. आपका हेल्थ, आपका स्ट्रेस यहाँ पे केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। हेल्थ यहाँ पे देखिए, मुझे यही लग रहा है शायद थोड़े लोगों के लिए सर्जरी कुछ हुई थी, हार्ट एक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। तो यू गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत दर्द हुआ था, किसी ने आपका दिल भी तोड़ा, ऐसा भी हो सकता है, उसके कारण आपको मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हो गया था, या फिर फेलियर्स के कारण बहुत स्ट्रेस हो गया था, ये कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा एक बात हो गया था जहाँ पे बहुत स्ट्रेस हो गया था, लेकिन फाइनली आपका ये जो वर्क है उससे आप आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत कभी मुझे ऐसा लग रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि जो लोग आपको देखेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया, दे विल बी लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो गया, बोलते हैं ना, दे विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड अबाउट योर सक्सेस। यस, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ये माउंटेन है यार, इजी नहीं होने वाला सक्सेस, आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत हार्ड वर्किंग है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू डोंट हैव टू गिव अप, आपको अपने भरोसा करने पड़ेगा, तभी आप वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। तो अगर आपने गिव अप कर दिया देन यू विल नॉट बी। तो यहाँ पे ये जो रोड है माउंटेन्स इज डिफिकल्ट, राइट, वो पाथ ईजी नहीं होने वाला। You need to work hard, you need to be consistent, you need to be disciplined. Okay, ये बात yeah, that is important here. Yeah, okay. Compliments from an admirer. Okay, तो शायद कोई एडमायर करता है आपको, ऐसा भी हो सकता है। शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके प्रोसेस में कोई ऐसा इंसान आएगा। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें वर्क करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन यू हैव नॉट सीन द आउटकम, राइट। आप मुझे लग रहा है आप यू हैव स्टार्टेड द वर्क। बहुत सारे लोग इन द मिडल, यू आर इन द मिडल, बोलते हैं इन बिटवीन वर्ल्ड्स, यानी कि आप अभी बहुत बैड फेस में भी नहीं हो तो आप बहुत अच्छे फेस में भी, आप बीच में हो तो या उस बीच में बट यू हैव समवन, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले आपको लोगों से। मुझे लगता है आपके वर्क के लिए हो सकता है जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, या समथिंग न्यू, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड। शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बच्चे को जन्म दो, लिटरली वो आपकी लाइफ चेंज कर ले। बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दिख रहा है। तो बिज़नेस हो सकता है, पता नहीं, एक होम बिज़नेस हो सकता है, ब्यूटी में बिज़नेस हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया कुछ हो सकता है। कुछ तो आप करने वाले हो, समथिंग दैट इज़ योर, जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आप बहुत टैलेंटेड हो, आप फाइनली रिकग्नाइज़ कर रहे हो। मुझे लगता है पास्ट में आप हमेशा सोचते थे कि सबके पास टैलेंट है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, लेकिन फाइनली यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन, एंजल से कनेक्ट कर रहे हो और आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके पास टैलेंट है। यू आर स्पिरिचुअली भी आप बहुत ग्रो होने वाले, मुझे लग रहा है। वाह, वो सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ओके, तो यानी कि कुछ तो विश भी फुलफिल होने वाली है फाइनली आपकी, यानी कि शायद कुछ नया बिजनेस में हो सकता है, कुछ तो फिनेंशियली आपको हेल्प मिलेगी। एनीवेज यहाँ पे ये है मोस्ट, यू आर ऑन द रोड टू द सक्सेस। तो हार मत मानिए, पाथ यहाँ पे देखिए, पाथ इजी नहीं होने वाला, यू नीड टू हार्ड वर्क। ओके गाइस, यहाँ पे ऐसे 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 होने वाला है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाए रखने पड़ेंगे, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, राइट। तो वो भी रहना है आपको, अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, और आपको यू नीड टू डू सम प्रोटेक्शन ऑल्सो, बट यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, बट यू कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल, ही विल प्रोटेक्ट यू ऑल्सो। एंड जब भी आप अपने आप को नेगेटिव कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में आप चले जाए जहाँ पे आप बहुत नेगेटिव फील करते हो, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि एक इंसान के अंदर का अच्छापन कोई निकाल सकता है और उसका बैड साइड भी निकाल सकता है। कभी कभी हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे बहुत हमारा अच्छा साइड निकलता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे एनवायरनमेंट में फंस जाते हैं जहाँ पे खुद हमारा बैड साइड निकल जाता है। तो इट्स ऐसा हुआ होगा शायद आपकी लाइफ में भी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आगे चल के आपको पता है कि आप क्या हो, तो कोई भी आपका वो
यू विल नॉट गेट नेगेटिव इन अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, मुझे वो लग रहा है। आप उतने में पहुंचने वाले हो, आपको पता है कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। आप अगर क्रिस्टल्स रखना चाहते हो तो क्रिस्टल्स रखिए अपने साथ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मुझे लग रहा है कि आप प्रोटेक्ट करोगे। एनीवेज आई फील लाइक okay, so that is what I'm getting for group number 3. Anyways, a huge transformation guys, wow, but timing का पता नहीं, but it will be long road, बहुत जल्दी ये transformation नहीं आने वाला, but yes, you are in the process of transformation, it will take time। हार मत मानिए, गिव अप मत कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, बिकॉज आप कुछ बड़ा करने वाले हो यार। दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर गाइज।